गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले अध्याय में अध्ययन किया राष्ट्रीय स्तरीय लघु उद्योग संगठन के बारे में। उनमें कई ऐसे राष्ट्रीय स्तरीय संगठन हैं जो लघु उद्योगों को समय समय पर प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं उनके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे राज्य स्तरीय संगठन, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस। प्रत्येक राज्य में उद्योगों एवं उद्यमियों के विकास में सहायता हेतु राज्य स्तरीय संगठनों की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय संगठनों में कुछ प्रमुख संगठन निम्नानुसार हैं, जैसे लघु उद्योग बोर्ड, उद्योग विकास निगम, राज्य वित्त निगम, उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केंद्र, परामर्श संगठन, अन्य संगठन जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित या बनाए जाते हैं। अब इसमें अपन पहले देखेंगे लघु उद्योग बोर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड। प्राय प्रत्येक राज्य की सरकार भी एक लघु उद्योग बोर्ड का गठन करती हैं। इस बोर्ड का कार्य सरकार को लघु उद्योगों के संबंध में परामर्श देना होता है। इस बोर्ड का प्रमुख प्राय उद्योग मंत्री होता है तथा इसके सदस्यों में जनप्रतिनिधि, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि, लघु उद्योग सेवा संस्थान, वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है उद्योग विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक औद्योगिक विकास निगम होता है जो राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नियोजित प्रयास करता है। इसका नाम प्रत्येक राज्य में भिन्न हो सकता है। राजस्थान में इस निगम का नाम रीको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रीको के नाम से जानते हैं। इस निगम के सामान्यतः निम्नांकित उद्देश्य होते हैं: संपूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, बस्तियों का विकास करना तथा उद्योगों को आवंटित करना, मध्यम एवं बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, संयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक आशय पत्र लाइसेंस प्राप्त करना, नवीन उद्यमियों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना, एक प्रेरक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करना आदि इस विकास निगम के सामान्यतः निम्नांकित कार्य होते हैं। राज्य के लिए औद्योगिक परियोजनाओं का चयन करना, चुनी हुई परियोजनाओं को संयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आवश्यक औद्योगिक आशय पत्र लाइसेंस प्राप्त करना, निजी क्षेत्र के साहसियों के साथ संयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श कर समझौता करना और राज्य में औद्योगिक विकास की योजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा उनको क्रियान्वित करने में सहयोग देना, औद्योगिक परियोजना की रूपरेखा तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाना तथा उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक सहयोग करना, 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का मूल्यांकन करना, औद्योगिक क्षेत्रों, बस्तियों के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों, बस्तियों का विकास करना, उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि शेड आवंटित करना, मध्यम एवं बृहद स्तरीय उद्योगों को निम्नलिखित प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता योजना के अंतर्गत अवधि ऋण उपलब्ध कराना, कंपनियों के अंशों को का अभिगोपन करना, अंशों के क्रय के लिए प्रत्यक्ष आवेदन या अभिदान करना, ये सारे कार्य इस बैंक के द्वारा किए जाते हैं। यानी इस प्रकार की गतिविधियों को ये पूर्ण करते हुए उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आज देश में 18 राज्य वित्त निगम हैं, अतः देश के अधिकांश राज्यों में राज्य वित्त निगम है जो अपने राज्य के लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करता है। राजस्थान में भी ऐसा
एक निगम है जिसका नाम राजस्थान वित्त निगम है। ऐसे निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट के अधीन होती हैं। ऐसे निगम के सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार करना, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहयोग करना, राज्य के वर्तमान एवं भावी छोटे एवं मझोले उद्योगों को सहायता प्रदान कर राज्य की औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना, राज्य का संतुलित आर्थिक विकास करना, राज्य में उच्च तकनीक पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, नए साहसियों को प्रोत्साहित करना, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, सरकार की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करना आदि। राज्य स्तरीय वित्त निगमों को सामान्यतः निम्नांकित कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अवधि ऋण प्रदान करना, मशीन पूर्तिकर्ताओं को मशीनों के मूल्य भुगतान की गारंटी देना, व्यापारिक परिसरों, शोरूम तथा दुकानों के लिए वित्त प्रदान करना, सूचना तकनीक परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करना, अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्डों आदि के निर्गमनों का अभिगोपन करना, केंद्रीय तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए पूंजी विनियोग अनुदान तथा बिक्री कर ऋण उपदान बिना ब्याज उपलब्ध करना, बीज पूंजी उपलब्ध करना, कार्यशील पूंजी के लिए ब्रिज लोन उपलब्ध करना, निजी क्षेत्र की कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष अभिदान करना और अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों आदि के ऋणों के भुगतान हेतु वित्त प्रदान कर ऋण खातों का अंतरण कराना। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, उद्योग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रत्येक राज्य में सामान्यतः एक उद्योग निदेशालय स्थापित है। यह राज्य प्रशासन का अंग होता है और राज्य के उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य राज्य की औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होता है। सामान्यतः इस निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे उद्योगों का पंजीयन करना, राज्य में औद्योगिक कानूनों को लागू करना, औद्योगिक परियोजनाओं को लागू करना, राज्य में औद्योगिक बस्तियां विकसित करना, उद्योगों को सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, किसी भी संस्थान के उद्यमियों के प्रार्थना पत्रों की अनुशंसा करना तथा उन्हें अग्रेषित करना, उत्पादन कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करना, कच्चे माल व अन्य संसाधनों का उद्योगों में वितरण करना, लघु उद्योगों को विपणन में सहायता देने हेतु राज्य व अखिल स्तर पर मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन करना, सरकारी खरीद कार्यक्रम में सहायता पहुंचाना, निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से उत्पादों के निर्यात में सहायता पहुंचाना आदि इनके कार्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अनुरूप ही सन 1978 से ही देश के लगभग प्रत्येक जिले के लिए एक उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र एक ऐसा स्थान या मंच है जहां से संबंधित जिले के उद्यमियों को सभी आवश्यक संसाधन, सहायताएं, सुविधाएं और मार्गदर्शन आदि सभी उपलब्ध हो जाते हैं। जिला उद्योग केंद्रों के प्रमुख उद्देश्य जिले के विकास की संभावनाओं को ज्ञात करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करना, मशीनों तथा उपकरणों की आपूर्ति करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, साख सुविधाओं की व्यवस्था करना, विपणन, किस्म नियंत्रण तथा शोध सुविधाएं प्रदान करना, लघु उद्योगों के विकास के उपाय करना, साहसियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों को शहरों से गांवों की ओर प्रवृत्त करना, जिला स्तर पर ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध करना और लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध करना आदि सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। परामर्श संगठन, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। भारत में वित्तीय संस्थानों ने प्रत्येक राज्य में तकनीकी परामर्श संगठन स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन आज कई राज्यों में ऐसे संगठन विद्यमान हैं
राजस्थान राज्य में एक ही संगठन विद्यमान है जिसे राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात राजकॉन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही परामर्शदात्री संगठन अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं देकर उद्यमियों एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे संगठनों की प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित हैं, जैसे उद्यमिता प्रोत्साहन एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, परियोजनाओं का निर्धारण एवं पहचान करना, बाजार सर्वेक्षण करना, विपणन सहायता प्रदान करना, परियोजना रूपरेखा तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, उद्यमियों को ऋण के लिए सिफारिश करना, परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करना, परियोजना प्रगति की समीक्षा करना, विस्तार आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण कार्यक्रम तैयार करना, रुग्ण इकाइयों के लिए पुनर्वास के कार्यक्रम तैयार करना, औद्योगिक सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन करना, प्रबंध के परामर्श देना और प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करना। तो ये सारे कार्य परामर्श संगठन के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य संगठन हैं जो इस प्रकार जो प्रत्येक राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इन संगठनों की स्थापना कर देती हैं और इनमें प्राय निम्न प्रकार के संगठन हो सकते हैं, जैसे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हाथकरघा विकास बोर्ड, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, चमड़ा विकास बोर्ड, स्थानीय उद्योग जैसे मछली, रेशम, मधुमक्खी पालन, फल, फूल, चावल आदि से संबंधित विकास निगम या बोर्ड। तो इन संगठनों के उद्देश्य एवं कार्य भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सारे संगठन मिलकर लघु उद्योगों को लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें समय समय पर अपने कंसल्टेंसी के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहयोग देते हैं। धन्यवाद।